ये दोनों चीजें मिलती हैं तो एक लीडर पैदा होता है, और आपने यही दोनों चीजें अपने अंदर पैदा करनी है। एक्सेप्टेबल टू द नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ अदर पीपल। जब भी आप कोई बड़ा काम करने जाएंगे, जब भी कुछ नया क्रिएट करने जाएंगे, जब भी कोई बड़ा आइडिया आप लेकर आएंगे, बहुत सारे लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे जो आपसे बहस करेंगे इस बात पे, और कायल करने की कोशिश करेंगे इस बात पे कि तुम ये जो कर रहे हो इसमें तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। 4 तरह के लोगों को मैंने जिंदगी में देखा है। पहला वो है जो कहता है मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा भी। दूसरा वो है जो कहता है कि मैं कर नहीं सकता लेकिन करना चाहता हूं, इसको टेक्निकल ट्रेनिंग की जरूरत है। तीसरा वो है जो कहता है ना मैं कर सकता हूं ना मैं करूंगा। ये स्टेशन पे बैठे हुए कड़ी हैं, इनको वहां बैठे रहने दो और आराम से सिगरेट में चर्च भर के पीने दो, बिकॉज इनका जिंदगी का कोई मकसद तो है ही नहीं। यानी ये क्या कह रहे हैं, ना मैं कर सकता हूं ना मैं। ऐसे आदमी को गोद लेने का कोई फायदा नहीं है, अपने ऊपर ही बोझ डालने का। आपको अगर शौक है तो जरूर ऐसे लोगों को अपनी टीम में लीजिए, लेकिन ये जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहते। ये तीनों बहुत अच्छे लोग हैं मेरी नजर में। चौथा वाला सबसे खतरनाक, ये बोलता है, ये जब पैदा हुआ था ना चौथा वाला, इसने डॉक्टर के हाथ में आके डॉक्टर को डिमोटिवेट कर दिया था कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, अभी देखो दुनिया में जाके मैं क्या करता हूं। और ये करता फिर रहा है, आप जैसे लोगों को पकड़ पकड़ के डिमोटिवेट कर रहा है। चौथा वाला वो है जो कहता है ना मैं कर सकता हूं ना मैं करूंगा और ना किसी एक को भी। आपको सस्टेन करना पड़ता है लॉन्ग इनफ, एक आइडिया के ऊपर, एक जगह के ऊपर सस्टेन करना पड़ता है, तब जिंदगी के अंदर आप आगे बढ़ते हैं। ऐसे जगहें बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, जगहें बदलने से, बार बार आइडियाज बदलने से जिंदगी में आदमी की तकलीफें दूर नहीं होती। एक आइडिया लाए उसमें तकलीफ आई, उसको छोड़ के दूसरा आइडिया लाए उसमें तकलीफ आई, उसको छोड़ के तीसरा आइडिया लाए उसको, ऐसे जिंदगी भर कब तक भागोगे। यूनिवर्सिटीज में मैं जाता हूं, मैं यूबीआईटी सेशन में किया, सारे लड़के मुझे आके बोल रहे हैं सर हमारा क्या होगा फ्यूचर का, सर सुना है रिसेशन आने वाला है, सर कुछ हो पाएगा नहीं होगा। मैंने कहा पक्का तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, ऐसे डरे हुए लोगों की तो दुनिया में कोई जगह ही नहीं बनती। Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum. May peace, blessings and mercy of Almighty Allah be all on of you. उम्मीद है आप तमाम पार्टिसिपेंट्स खैर आफियत से होंगे। आज के इस सेशन में आप तमाम स्टूडेंट्स को मैं खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के जो हालात हो चुके हैं, इवन मिडल ईस्ट, एशिया, फार ईस्ट के जो हालात हो चुके हैं, इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ अगर किसी इंसान के लिए है तो वो ऐसी स्किल को डेवलप करना है जिस स्किल के साथ वो दुनिया में कहीं भी चला जाए तो उसका बिजनेस, उसकी स्किल, उसका आर्ट, उसकी साइंस, उसका टैलेंट उसके साथ जाए। फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई नई फील्ड नहीं है, कोई नई इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप गूगल पे रिसर्च करेंगे, अगर आप गूगल पे इसका डेली का टर्नओवर देखेंगे तो फॉरेक्स इंडस्ट्री का डेली का जो टर्नओवर है वो 5.7 ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का है। बात बिलियंस की नहीं है, बात यहां ट्रिलियंस की हो रही है। डेली का टर्नओवर इसका 5.7 ट्रिलियन डॉलर है। अब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, जब आप हायर स्टडीज में जाते हैं तो आपके असातिज़ा आपको यह बात वाज़ा तौर पे समझाते हैं कि बेटा कोई भी बिजनेस करो तो ऐसी फील्ड को चुनना जिसमें टर्नओवर बहुत ज्यादा हो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? टर्नओवर का मतलब यह होता है कि जिस इंडस्ट्री में आप गए हैं उस इंडस्ट्री में पैसा कितना पड़ा हुआ है। अगर आप पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनका सालाना टर्नओवर कुछ करोड़ है, काम करने वाले लोग 50,000 से ज्यादा हैं, यानी वो चंद करोड़ 50,000 लोगों में बंटना है तो आपके पास कुछ लाख से ज्यादा पैसा नहीं आएगा। यही वजह है कि जितने बड़े बड़े एक्टर्स हैं वो सब अपना कोई ना कोई बिजनेस कर रहे होते हैं। आप गूगल पे जाके स्टडी करके देख लें कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने एक्टर्स हैं वो अपना कोई ना कोई कारोबार कर रहे हैं। रिसेंटली फहद मुस्तफा ने बोला मैं एंटरटेनमेंट की दुनिया को छोड़ रहा हूं क्योंकि पैसा नहीं मिलता, पैसा बहुत कम है। तो उसको ये इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले सोचना चाहिए था कि जिस कुएं से वो पानी निकालने की बात कर रहा है उसमें पानी इतना कम है कि वो पानी सबको पूरा हो नहीं सकता। इसी तरीके से अगर आप ओबर और करीम चलाना शुरू करते हैं
तो उसका टर्नओवर सालाना जो है इनकम का वो करोड़ों में है। हजारों लोग इनड्राइव चला रहे हैं, करीम चला रहे हैं, तो वो करोड़ों हजारों लोगों में जब बंटता है तो एक कैप्टन जो है करीम का या उबर का, वो 12 घंटे के 18 घंटे भी गाड़ी चला ले तो 1 लाख रुपए महीने से ऊपर नहीं कमा सकता। फिर वो आखिर में बोलेगा कि मैंने मेहनत तो बहुत की लेकिन मेरा साथ नहीं दिया किस्मत ने, मैंने एफर्ट तो बहुत डाले लेकिन मुझे पैसा नहीं मिला, मैं करोड़पति नहीं बना। द रीजन इज कि जिस इंडस्ट्री को उसने चुना उसमें टर्नओवर नहीं है, पैसा नहीं है। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री को चुनते हैं तो गेमिंग इंडस्ट्री का बिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर है। यही वजह है कि गेमिंग इंडस्ट्री में जो भी आगे निकल रहा है वो करोड़ों रुपया बना रहा है। Amazon का बिलियंस ऑफ डॉलर का टर्नओवर है, देयरफॉर आपको कई करोड़पति नजर आ जाते हैं जो Amazon पे काम कर रहे हैं। इन तमाम फील्ड्स में जितनी इंडस्ट्रीज दुनिया में मौजूद हैं, सबसे बड़ा टर्नओवर है अगर किसी इंडस्ट्री का तो वो है फॉरेक्स का, जिसका टर्नओवर डेली का 5.7 ट्रिलियन डॉलर का बनता है और ये 6.7 तक भी चला जाता है किसी दिन। अब पाकिस्तान में कितने लोग हैं जो फॉरेक्स को कर रहे होंगे? अभी तो लोगों को यह फील्ड समझ में आना शुरू हुई है, क्योंकि बदकिस्मती पाकिस्तान की यह रही कि यहां पे लोग टेक्नोलॉजी लिटरेट नहीं है, ऑनलाइन बिजनेस को समझते नहीं है, इनको जो चीज नजर ना आए इनका उस पर भरोसा बनता नहीं है, और इसी चक्कर में सबसे आखिर में पाकिस्तानी लोग कमाते हैं। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। तो अभी तो शुरुआत है, लोगों को ये इंडस्ट्री समझ में आना शुरू हुई है। इससे पहले के 4, 5, 8 साल में हर इंसान इसको समझ के इस फील्ड को ही गंदा कर दे। आपको इसको समझ के इससे बेतहाशा पैसा कमा लेना चाहिए। अब फॉरेक्स होती क्या है, आसान लफ्जों में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं जिनको बिल्कुल नहीं मालूम कि फॉरेक्स होती क्या है। ये कोई ऐसा अनोखा काम नहीं है जो आपके आबाओ अजदाद ने ना किया हो। मेरे दादा भी फॉरेक्स करते थे, मेरे परदादा भी फॉरेक्स करते थे, और आपकी फैमिली में जो आपके बड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी वक्त में फॉरेक्स करते रहे हैं, वो भी ट्रेडिंग करते रहे हैं। आइए आपको मिसाल देके समझाता हूं। आज से 40 साल पहले चलते हैं। मान लें आप अपने घर पे बैठे हैं, आज से 40 साल पहले इमेजिन कीजिए, और आपके चचा का फोन आपके पास आता है, और आपके चचा बैंक में काम करते हैं, और वो कहते हैं बेटा अली, डॉलर का रेट बढ़ने वाला है, अगर कुछ जमा पूंजी रखी है तो डॉलर खरीद के रख लो। आप फटाफट सदर के इलाके में या अपने इलाके के किसी माल रोड पे जाएंगे जहां पे मनी एक्सचेंजर्स होते हैं। आप उन मनी एक्सचेंजर्स के पास गए और आपने 10,000 रुपए दे के 10,000 रुपए के बदले डॉलर लिए और घर लाके डॉलर अलमारी में रख दिए। अब अगर मनी एक्सचेंजर के पास डॉलर नहीं होंगे उस वक्त, तो वो लड़के को बैंक दौड़ाएंगे, बैंक से वो डॉलर लाके देगा आपको। ये मनी एक्सचेंजर बैंक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। कुछ अरसे के बाद आपने देखा कि डॉलर की कीमत में इजाफा हो गया। आप फटाफट उसी मनी एक्सचेंजर के पास अलमारी से डॉलर निकाल के लेके गए और उसको वो डॉलर दे दिए, तो बदले में उसने आपको 15,000 रुपए दे दिए। 10,000 रुपए के आपने डॉलर खरीदे, जब वो बढ़ गए तो 15,000 के बेच दिए। ये जो ऊपर 5,000 आपका अमाउंट आया, ये है आपका प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपने 40 साल पहले निकाला फॉरेक्स ट्रेडिंग करके। तो ये कोई ऐसा अनोखा काम तो ना हुआ जो आप पहली बार सीख रहे हो। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। आप 40 साल पहले अपने घर पे बैठे हैं और आपके चाचा की कॉल आती है कि यूके की करेंसी पाउंड खरीद लो। आप मनी एक्सचेंजर के पास जाके पाउंड खरीद लेते हैं, घर लाके अलमारी में रख देते हैं। जब पाउंड की कीमत बढ़ जाती है आप उसको बेच देते हैं।
आपको प्रॉफिट हो जाता है। दिस इज सिंपली कॉल्ड फॉरेक्स ट्रेडिंग। जैसे जैसे दौर जदीद होता गया तो बात यह समझ में आई कि किसी ने अगर कमीज खरीदनी है तो वो दराज से ऑनलाइन खरीद रहा है, किसी ने हेयर ड्रायर खरीदना है तो ऑनलाइन खरीद रहा है, किसी ने कॉस्मेटिक खरीदना है तो ऑनलाइन खरीद रहा है। अंदाजा यह हुआ कि ट्रैफिक इतना बढ़ जाएगा और लोगों के पास वक्त की इतनी कमी हो जाएगी कि लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं रहेगा कि वो बड़े बड़े शॉपिंग स्टोर्स में जाके खरीदारी कर सकें। तो फिर सब्जी भी ऑनलाइन मिलने लगी, टैक्सी भी ऑनलाइन बुक होने लगी, प्लम्बर भी ऑनलाइन घर पे आने लगा, रंग करने वाला भी ऑनलाइन आने लगा। हर चीज घर बैठ के इंसान अपने कंट्रोल में लेने लगा। और उसी दौरान जब टेक्नोलॉजी इन हुई हर जगह पे, तो फॉरेक्स में यह बात देखी गई कि लोग मनी एक्सचेंजर के पास जाते हैं, टाइम लगता है, वापस लाके घर रखते हैं, फिर बेचने जाते हैं, इसमें टाइम बहुत लग रहा है। तो दुनिया के बड़े बड़े रेगुलेटरी बॉडीज जो हैं, उन्होंने यह फैसला किया कि अब किसी को मनी एक्सचेंजर के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर वो ट्रेड करने के लिए करेंसी खरीद रहा है। वो घर बैठ के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जो कि दुनिया के तकरीबन हर मुमालिक, मतलब हर मुल्क में ही तमाम मुमालिक में से रजिस्टर्ड जो सॉफ्टवेयर है वो MT5 है। जिस तरह आप दराज को प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करते हैं और उसके थ्रू बाइंग सेलिंग करते हैं, जिस तरह आप Amazon को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करते हैं और बाइंग सेलिंग करते हैं, इसी तरह करेंसी की खरीदो फरोख्त की जो एप्लीकेशन रेगुलेटेड है वो है MT5। इसको आप अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लेते हैं। MT5 को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, कौन सा बटन कब दबाना है, बाय का बटन कहां नजर आएगा, कब खरीदारी करनी है, कब बेचना है, इससे रिलेटेड आपको रात में एक वीडियो मिलेगा और आप रात में ही अपना फ्री डेमो अकाउंट ओपन कर लेंगे MT5 के ऊपर, ताकि इस फील्ड के कुछ आप मजे लेना शुरू करें। आप गलत भी ट्रेडिंग करेंगे तो भी आपका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आप एक फ्री अकाउंट, डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ये एक प्रैक्टिस अकाउंट रात में आपका बनवा दिया जाएगा। फिर आप क्लासेस साथ साथ लेते रहेंगे और इसको सीखते रहेंगे और फिर रियल अकाउंट पे आप काम शुरू करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगवाएंगे। जब आप MT5 डाउनलोड कर लेते हैं तो इस तरीके से आपको दो बटन नजर आते हैं, एक बाय का और एक सेल का। बड़ा सीधा तरीका है पैसा कमाने का, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये जितना भी एप्लीकेशन के यूजर्स हैं, यानी ये MT5 की एप्लीकेशन कनेक्टेड होती है ब्रोकर के साथ। अगर मैं फिजिकली जाके डॉलर खरीद रहा हूं, यूरो खरीद रहा हूं, पाउंड खरीद रहा हूं, तो जिससे मैं खरीद रहा हूं उसको मैं कहता हूं मनी एक्सचेंजर। अगर मैं ऑनलाइन डॉलर खरीद रहा हूं, यूरो खरीद रहा हूं, तो मनी एक्सचेंजर की जगह वर्ड में यूज करता हूं ब्रोकर का। ये जितने भी ब्रोकर्स हैं जिनके साथ आप अपना MT5 कनेक्ट करेंगे, ये सारे बड़े बड़े दुनिया के बैंक्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अब लेट्स सपोज आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग सीख ली हमसे, अब आपको लगता है कि इस जगह से यूरो जो है वो ऊपर जाएगा। तो मान लेते हैं ये यूरो USD का चार्ट है, तो आपको लगता है यहां से यूरो ऊपर जाएगा, तो आपने बाय का बटन दबाया और यूरो को खरीद लिया। जैसे ही यूरो ऊपर जाना शुरू हुआ, आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो जाएगा। उस प्रॉफिट को आप बुक करेंगे और अपने पर्सनल MCB अकाउंट, UBL अकाउंट, मीजान बैंक, कहीं पे भी आप अपने प्रॉफिट को मंगवा सकते हैं। इसी तरीके से मैंने लेट सपोज चार्ट को एनालाइज किया, GBP USD को जब मैंने देखा तो मैंने देखा GBP USD नीचे जाने वाला है।
अब मुझे कैसे पता चलेगा कब नीचे जाने वाला है, कब ऊपर जाने वाला है? ये पता चलाने के लिए ही फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स किया जाता है और ये आपको मालूम हो जाएगा। तो आपको लगता है जीबीपी यूएसडी नीचे जाने वाला है, तो आप सेल का बटन दबाएंगे और जैसे ही जीबीपी यूएसडी नीचे जाएगा आपका प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन किस तरीके से करेंसी को खरीदा जाता है और बेचा जाता है, यानी ऑनलाइन किस तरीके से दुनिया में सब लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसके लिए हमें एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ती है MT5, जो आप खुद अपने मोबाइल पे रात में डाउनलोड करेंगे। किस तरीके से डाउनलोड होती है, किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है, यह बिल्कुल उंगली पकड़ के बच्चों की तरह आपको सिखा दिया जाएगा रात के वीडियो में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम क्या खरीद सकते हैं? हम कॉफी भी खरीद सकते हैं, ऑयल भी खरीद सकते हैं, चाय की पत्ती भी खरीद सकते हैं। हमें लगता है गंदुम का रेट बढ़ने वाला है, गंदुम खरीद सकते हैं। सोने का रेट बढ़ने वाला है, हम गोल्ड खरीद सकते हैं, हम सिल्वर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके अलावा दुनिया की जितनी भी करेंसीज हैं वो सब हम MT5 के थ्रू खरीद सकते हैं। मजीद अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। सवाल यहां पे जहन में यह आ रहा है कि मैं खरीदूंगा कैसे? जब आप MT5 पे अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं तो आपको किसी भी अच्छे ब्रोकर को सिलेक्ट करना होता है। आप अपने MT5 में $100 या $200 का अमाउंट डालते हैं और $100 में से मान लें आप कहते हैं कि $5 के मुझे यूरो खरीदने हैं, तो जैसे ही आप $5 के यूरो खरीदेंगे आपका यह ऑर्डर चला जाएगा ब्रोकर के पास, और ब्रोकर जो है वो यूरोप के बैंक में आपके यूरो लेके उसको रिजर्व कर देगा। जैसे ही कीमत बढ़ेगी आप प्रॉफिट बुकिंग का बटन दबाएंगे और मान लें ये $5 से $20 बन गए तो पाकिस्तानी रुपीस में आपके बैंक में पैसे आ जाएंगे। ये सब किस तरीके से होता है? इंतहाई आसान है। हमारे साथ ऐसे लोग भी काम कर रहे हैं जो फॉरेक्स इंडस्ट्री में आने से पहले कोई गाड़ी चला रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन मैट्रिक उसने किया हुआ था। कोई किसी जगह पे जो है वो दुकान चला रहा था, लेकिन मैट्रिक उसने किया हुआ था। तो जब उसने कोर्स किया तो बच्चों की तरह जब उसको सिखाया तो तमाम चीजें उसको समझ में आना शुरू हो गई। तो आप उससे बेफिक्र रहिए कि ये सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करना है, इंतहाई आसान है। रात में वीडियो आपको मिल जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह हलाल है या हराम है। एक पढ़ा लिखा आदमी खुद एनालाइज कर सकता है कि यह ऐन हलाल काम है। चलो मैं मिसाल देके आपको समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त है जो कि दुबई में रहता है और वो सुनार का काम करता है और आप पाकिस्तान में रहते हैं। आप अपने दोस्त को दुबई फोन घुमाते हैं और बोलते हैं यार मैं तुम्हें ऑनलाइन 1 लाख रुपए भेज रहा हूं, उसका सोना लेके अपनी तिजोरी में रख लो। उसने 1 लाख का सोना खरीदा आपके पैसों से और अपनी तिजोरी में रख लिया। अब सोना आपके हाथ में नहीं आया, सोना उसकी तिजोरी में ही मौजूद है। कुछ अरसे के बाद कीमत बढ़ गई गोल्ड की। आपने अपने उस दोस्त को फोन किया और बोला मेरा जो सोना तुम्हारी तिजोरी में है उसको बेच दो। उसने बेचा, 1,25,000 रुपए का बोला बिक गया है। तो 1 लाख का खरीदा था, 1,25,000 का बिक गया, 25,000 उसने आपके बैंक अकाउंट में भेज दिए और 1 लाख का मजीद आपने उसको बोला यार इसका जो है वो चांदी लेके रख लो। तो आपके पास आपके हाथ में गोल्ड नहीं आया, लेकिन फोन के ऊपर आपने सोना बुक करवाया और फोन पे ही बेच दिया। यही चीज आप फॉरेक्स में कर रहे हैं। अपने मोबाइल फोन से आप यूरो खरीद रहे हैं और मोबाइल फोन पे ही बेच रहे हैं। बैंक की तिजोरी में आपका यूरो सेव रहता है, पाउंड सेव रहता है, डॉलर सेव रहता है, और जब वो बढ़ जाता है तो आप उसको बेच देते हैं। जमाना बदल गया है। बदलते हुए हालात के साथ जो अपने आप को नहीं बदलेगा वो पीछे रह जाएगा, और उसके पास 55-60 साल की उम्र में पहुंचने के बाद अपने पोतों को स्टोरी सुनाने के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं होगा कि बेटा एक क्लास मैंने ली थी, उसमें अपॉर्चुनिटी मिली थी सीखने की,
मैंने अपनी मस्ती में गवा दी, जवानी थी, जवानी का जोश था, नशा था, तो गवा दिया मैंने वो मौका। आज मेरे साथ के लोग दुनिया के पता नहीं कौन कौन से मुल्क में बैठ के फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, और मैं तुमको स्टोरियां सुना रहा हूं। और ये स्टोरी सुनाते हुए जब वो पीछे मुड़ के अपने पोतों को देखेगा तो पोते भी पीछे कोई बैठे नहीं होंगे, क्योंकि पोतों का कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने दादा की नाकामी की स्टोरी सुनने में। मजीद आगे बढ़ते हैं। दुनिया में हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम बनाया, पैसा बनाया और बना रहे हैं मुस्तकिल। अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में अकील करीम डेडी साहब हैं, 340 मिलियन डॉलर अब तक ये फॉरेक्स से और पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट से कमा चुके हैं। इनके साथ अक्सर इवेंट्स में मुलाकात मेरी रहती है, हमारे उस्तादों में से हैं और हमसे ये इतना आगे हैं कि इनको देखकर हम मोटिवेट होते हैं। मेमन बरादरी से इनका ताल्लुक है। बहुत छोटे पैमाने पे इन्होंने स्टॉक मार्केट में और फॉरेक्स में काम स्टार्ट किया। आज 340 मिलियन डॉलर इस शख्स की वर्थ है। इस शख्स से हाथ मिलाना भी इस वक्त बहुत मुश्किल हो चुका है, लेकिन क्योंकि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, किसी बड़े ट्रेडर की शादी होती है, तो यकीनन इनको बुलाया जाता है, और हमें भी गलती से कोई पूछ लेता है तो चले जाते हैं। ये एंडी क्रेगर है, और एंडी क्रेगर जो है 300 मिलियन डॉलर इसने फॉरेक्स इंडस्ट्री से कमाया। ये मिस्टर बिल लिप्स हैं, इन्होंने 2 बिलियन डॉलर, डॉलर की बात हो रही है, पाकिस्तानी रुपयों में करो तो आदमी बोरियों के नीचे दब के मर जाए, इतना पैसा बनता है। ये रोज पाकिस्तानी 50 लाख रुपए खर्च करे तो इसका पैसा 20 साल में खत्म नहीं होगा। ये ब्रूस कॉर्नर है, 6.2 बिलियन डॉलर इसकी नेटवर्थ है। ये सब गूगल पे जाके नाम लिखना और यकीन कर लेना कि इन्होंने फॉरेक्स और इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट से पैसा बनाया है। और MT5 में इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट, कमोडिटीज और फॉरेक्स, ये तमाम चीजें मौजूद हैं जिन पे आपको ट्रेड करना सिखाया जाएगा। 1999 में ऑडिट हुआ बिल गेट्स साहब का, इनकी नेटवर्थ निकली 90 बिलियन डॉलर, ये दुनिया के अमीर तरीन आदमी बन गए। उसी दौरान एक और आदमी 1999 में जिसका ऑडिट हुआ, 22 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ निकली, जो कि टेस्ला कंपनी के अंदर गाड़ियां बना रहा था, इलॉन मस्क। उस वक्त इस शख्स ने बोला कि मुझे पैसा कमाने का तरीका और सिस्टम मालूम हो गया है कि किस तरह राइट जगह ट्रेड करना है और इन्वेस्टिंग करनी है। और इसने बोला कि मैं दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हो जाऊंगा। सन 2020 में फिर ऑडिट हुआ, बिल गेट्स की नेटवर्थ निकली 129 बिलियन डॉलर, और इलॉन मस्क ने इसका रिकॉर्ड तोड़ दिया 140 बिलियन डॉलर। मालूम हुआ भाई साहब ट्रेडिंग कर रहे थे क्रिप्टो में, फॉरेक्स में, और इन्वेस्टिंग करके बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। ये तमाम बातें आपको गूगल पे मिल जाती हैं। इस वक्त इलॉन मस्क की नेटवर्थ 230 बिलियन डॉलर है। जॉर्ज सोरस 8.6 बिलियन डॉलर का मालिक है। राकेश झुनझुनवाला 5,000 रुपए से इसने स्टार्ट किया था, इंडियन, 5,000 रुपए। ये गूगल पे जाके खुद पढ़ोगे आप सारी चीजें। राकेश झुनझुनवाला इनका नाम है, इन्होंने स्टार्ट कितने पैसे से किया था, 5,000 रुपए से स्टार्ट किया, 5,000 को 40,000 करोड़ों में बदल दिया इन्होंने 20 साल के अंदर। शशिकांत शर्मा एक बहुत बड़ा इंडिया का ट्रेडर है, और इस तरह बेतहाशा लोग मौजूद हैं। इनको देख के आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी, इनको देखने से आपका पैसा नहीं बनेगा। इन्होंने क्या किया ये समझ के आपका पैसा बनेगा। इनको देखने से पैसा बनता होता तो मैं हर एक को ये तस्वीरें भेज देता, वो अपनी अलमारी पे, बाथरूम पे, ड्राइंग रूम में, टीवी लाउंज में, अपनी गाड़ी के अंदर इनकी तस्वीरें लगा लेता। लेकिन इनको देखने से पैसा नहीं बनता। इन्होंने क्या ऐसा किया
वो समझने से पैसा बनेगा और वही समझने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब हम आपको किस तरीके से सिखाएंगे इसको समझ लो, क्योंकि आज रात आपको MT5 कैसे यूज करना है, फ्री अकाउंट आपका बन जाएगा डेमो पे। आज से एंजॉय करना शुरू करो फ्री अकाउंट पे काम करके, जरा देखो पैसे बनते कैसे हैं। कल से आपको रिकॉर्डेड कोर्स मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपको बेसिक लेवल करवाया जाएगा, या मैं इसको जरा क्लीन करके लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहले आपको बेसिक लेवल करवाया जाएगा। आप आराम से अपने अवेलेबल टाइम पे घर पे लेट के बैठ के इस बेसिक लेवल को कंप्लीट करेंगे। टोटल 5 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड भेजे जाएंगे और डेली एक लेक्चर आपको मिलेगा, यानी कल मिलेगा मंडे, फिर ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक आपके ये बेसिक लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे। ये बेसिक लेक्चर भी इतने ऊपर के हैं कि आम जगहों पे आपको ये बेसिक में भी नहीं मिलेंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके बेसिक लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स अटेंड करेंगे अपने अवेलेबल टाइम पे। जैसे ही आपके ये 5 लेक्चर खत्म होंगे, आपका एडवांस लेवल स्टार्ट हो जाएगा और आपकी लाइव जूम पे क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे अभी हो रही है, जिसमें आप मुझसे बातचीत भी कर सकेंगे। टोटल 5 क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी। उसके बाद आपका ग्रैंड क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, जिसमें आपकी तमाम कंफ्यूजन्स को दूर किया जाएगा। अब बेसिक लेवल के लेक्चर्स तो कल से आपको मिलना शुरू हो रहे हैं, और आज से MT5 को डाउनलोड करके कल मार्केट खुलेगी, यानी आज रात 3 बजे मार्केट खुल जाएगी, तो आप डेमो पे काम भी शुरू कर दोगे अपना। बहुत मजा आने वाला है आपको। मजे के साथ इंसान पैसा कमाए तो बात ही और है। अब अच्छा, यहां बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूरा चैट बॉक्स भर दिया है। तो अब्दुल रहमान कह रहे हैं प्लेटफॉर्म कौन सा यूज करना है ट्रेडिंग के लिए। देखिए, हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड कर देगी कि किस प्लेटफॉर्म पे आप काम करें तो आपके लिए बेहतर होगा। हम किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं जहां हमारा पैसा भी सेफ है और हमें तेजी के साथ विड्रॉल हमारे बैंक में मिल रहा है। वो तमाम चीजें बेटा बात की हैं। पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप इसको सीखो, फिर सीखने के बाद रियल अकाउंट खोलने की तरफ सोचो। तो ये मैंने आपको सिस्टम समझा दिया है कि किस तरह आपकी क्लासेस होंगी। अब हम आपको क्या चीजें पढ़ाएंगे, बेसिक के बाद एडवांस में आप क्या चीजें सीखोगे। हमें एक बात समझ में आ गई कि इस इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, बड़े ध्यान से समझना। हमें यह बात समझ में आ गई कि किसी भी एसेट की प्राइस, एसेट का मतलब क्या हुआ, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल, जिस चीज में भी फॉरेक्स में आप ट्रेड करते हैं उसको एसेट कहा जाता है। अब जो समझने की यहां पे बात है वो ये है कि अगर किसी भी चीज की प्राइस ऊपर जा रही है तो आपका ये वाई क्लियर होना चाहिए कि वो ऊपर क्यों जा रही है, और किसी भी चीज की कीमत अगर गिर रही है तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि उसकी कीमत क्यों गिर रही है। सबसे पहले आपका यह वाई क्लियर होना चाहिए, जो मैं अभी क्लियर करने जा रहा हूं। फॉरेक्स इंडस्ट्री में जिस जगह से मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा डलता है, यानी बिग मनी
जहां से इन होती है, जहां से बहुत ज्यादा पैसा मार्केट में डलता है, वहां से मार्केट ऊपर चली जाती है। जहां से बहुत ज्यादा पैसा निकलता है यानी प्रॉफिट बुकिंग होती है, वहां से मार्केट गिरना शुरू हो जाती है। अब मुझे चैट में बताइए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाहिए मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए और बिलियंस ऑफ डॉलर्स निकालना पड़ेंगे मार्केट को नीचे गिराने के लिए। तो इतना पैसा होता किसके पास है? आपके और हमारे पास तो इतना पैसा है भी नहीं। और अगर हम सब पैसा मिला के बिलियंस ऑफ डॉलर बना ले तो भी एक जगह से हम तो बाय कर भी नहीं सकते। कोई यहां से करेगा, कोई यहां से, कोई यहां से। सबको कैसे पता इस जगह से बाय करना है? एक ही जगह से बिलियंस ऑफ डॉलर कौन है जो डाल सकता है? ये चैट में मुझको बताओ। आपने बिल्कुल बजा फरमाया। दुनिया के जितने बड़े बड़े बैंक्स हैं ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। जिस जगह से बैंक्स बाय करते हैं वहां से, यानी जिस जगह से बैंक्स बाय करते हैं वहां से उस चीज की कीमत ऊपर जाती है। मान लो बैंक्स ने गोल्ड को बाय किया तो गोल्ड अब ऊपर जाएगा ही जाएगा। और जिस जगह से बैंक्स प्रॉफिट बुक करते हैं, अपना पैसा निकालते हैं मार्केट से, वहां से मार्केट नीचे जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां लाइव चार्ट में मैं देखता हूं तो इस जगह से अगर कीमत ऊपर गई है तो इस जगह से बैंक्स ने खरीदा है तो प्राइस ऊपर गई है। और इस जगह से जो टॉप आपको नजर आ रहा है, अगर प्रॉफिट बुकिंग की है बैंक ने तो प्राइस को नीचे आना चाहिए। तो ये वो जगह है जहां से प्रॉफिट बुकिंग हुई है और आप देखिए प्राइस नीचे गई है। तो आपका ये वाई सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि प्राइस क्यों ऊपर जाती है और क्यों नीचे जाती है। जिस जगह से बैंक्स खरीदते हैं वहां से प्राइस ऊपर जाती है, जिस जगह से बैंक्स बेचते हैं वहां से प्राइस नीचे चले जाती है। इसका मतलब तो यह हुआ कि चलो मेरा वाई तो क्लियर हुआ, लेकिन क्या ही ऐसा हो कि मुझे यहां मालूम हो जाता कि इस जगह पे बैंक्स बाय कर रहे हैं तो मैं भी अपना छोटा मोटा ऑर्डर डाल देता इधर, तो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लेता। अगर इस जगह मुझे पता चल जाता कि बैंक्स प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो मैं भी सेल का बटन दबा देता और बहती गंगा में हाथ धो लेता। इसका मतलब जिस आदमी को यह एनालाइज करना आ गया कि कहां से बिग वेल्स बाय कर रही हैं तो उधर से ही बाय करना है, किस जगह से बिग वेल सेल कर रही हैं उसी जगह से सेल करना है, तो आदमी के इस इंडस्ट्री में वारे न्यारे होने वाले, आराम से उनको फॉलो करते हुए, उनके फुट स्टेप को फॉलो करते हुए आप पैसा बना सकते हो। अपने दिमाग को बीच में लाना नहीं है, क्योंकि उसको लाने की वजह से बहुतों के साथ जो हुआ है जिंदगी में वो तो उन्होंने देख ही लिया। अभी जहां से ये बैंक्स बाय करेंगे हम वहां से करेंगे, और ये पता चलाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है क्योंकि ये साले किसी को बताते नहीं है। लेकिन चार्ट में कुछ ऐसी चीजें नमूदार हो जाती हैं जिससे मालूम हो जाता है कि इस जगह से बैंक्स जो है वो बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब मजीद आपको समझाने की तरफ बढ़ूंगा कि हम क्या चीजें आपको सिखाएंगे। हम आपको यह सिखाएंगे कि आप ट्रेंड की डायरेक्शन में काम करो, ट्रेंड के अगेंस्ट काम ना करो। ट्रेंड के अगेंस्ट काम करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आजकल के मौसम में कोई लेदर जैकेट रशिया से मंगवाए, जैनब मार्केट में या सदर मार्केट में एक बड़ी दुकान खोले और वो लेदर की जैकेट बेचना शुरू कर दे। हर रोज रात में आके वो बीवी से लड़ेगा कि जब से तुमसे शादी हुई है मेरी एक जैकेट नहीं बिक रही। अरे तुम ट्रेंड तो देखो, अभी गर्मी चल रही है, तुम कहां लेदर जैकेट बेच रहे हो?
ट्रेंड के अगेंस्ट कुछ भी बेचोगे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। और हम आपको सिखाएंगे इस मार्केट में 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। पहला होता है बुलिश ट्रेंड, जिसमें मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ सीढ़ियां बनाती भी जाती है। यानी अगर आप किसी भी बड़ी इमारत के ग्राउंड फ्लोर पे और आपने छत पे जाना है तो सीढ़ियां इस तरीके से ऊपर जाती हैं। तो इस तरीके से सीढ़ियां बनाती हुई जब मार्केट ऊपर जाती है तो हम बोलते हैं बुलिश ट्रेंड है। दूसरा होता है बेरिश ट्रेंड, जब किसी भी बड़ी इमारत की छत से आप नीचे की तरफ उतरते हैं तो सीढ़ियां इस तरह से जा रही होती हैं, इसको हम कहते हैं बेरिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में हमेशा बार बार बाय का बटन दबा के पैसा बनाना चाहिए, और सेलिंग ट्रेंड में, बेरिश ट्रेंड में बार बार सेल का बटन दबा के आपको पैसा बनाना चाहिए। एक तीसरा ट्रेंड होता है जिसको हम कहते हैं साइडवेज ट्रेंड, जिसमें मार्केट ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती है, एक ही जगह कीड़े की तरह रेंगती रहती है। इस तरह की मार्केट में काम नहीं करना चाहिए, नुकसान हो जाता है। हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में काम करना चाहिए, या तो बुलिश ट्रेंड में काम करना चाहिए या बेरिश ट्रेंड में काम करना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि ठीक है, ट्रेंड अगर आप हमें सिखाते हैं तो दुनिया में 90% लोगों को ट्रेंड निकालना नहीं आता फॉरेक्स में, और यह मेरा आपसे वादा है कि एडवांस लेवल में आपको ट्रेंड निकालने का मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिंदगी भर ट्रेंड निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। जब आपको पता चल गया ट्रेंड बुलिश है तो आपको पता है बाय का बटन दबा के पैसा बनाना है। जब आपको पता चल गया ट्रेंड बेरिश है, नीचे की तरफ जो है बाजार गिरता हुआ बाजार है, बाजार में मंदी है, तो आपको पता है सेल का बटन दबा के पैसा बनाना है। तो चलो, बटन का तो पता चला, कौन सा दबाना है। 3 क्लासेस लगेंगी एडवांस की, आपको ट्रेंड निकालना आ जाएगा। क्योंकि ट्रेंड निकालने के लिए कोई भी इंडिकेटर नहीं है दुनिया में, जो है वो काम नहीं करते। जितना महंगा इंडिकेटर खरीद लो वो काम नहीं करेगा ट्रेंड निकालने के लिए। अब मान लो दूसरा सवाल, यानी एक शख्स को क्या चीजें आ जाएं तो फॉरेक्स में वो बेताज बादशाह बन जाएगा, नंबर 1 उसको ट्रेंड निकालना आ जाए। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा दिया जाएगा, कोई पैसा आपने हमको नहीं देना, डू रिमेंबर। सेकंड, दूसरी चीज, वेयर टू बाय और सेल, किस जगह से आपने बाय करना और सेल करना है, यह चीज आपको आनी चाहिए। यानी मिसाल के तौर पे एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अब प्राइस को मैं यहां से बाय करूं, यहां से करूं, यहां से करूं, किस जगह से मैं बाय करूं, ये ऊपर जाएगी कहां से, यह मालूम करना। अगर गिरता हुआ बाजार है और यहां प्राइस मौजूद है, मैं यहां से सेल करूं तो ये तो और ऊपर चली गई, यहां से सेल करूं क्या, ये तो और ऊपर चली गई। किस जगह से मैं सेल करूं, ये दूसरी चीज। उसके लिए मैं आपको एक बहुत कीमती इंडिकेटर फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। अब लेट सपोज अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आप इधर देखते हैं तो आपको कौन सा ट्रेंड नजर आ रहा है, चैट में बताओ। अगर यहां मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा ट्रेंड आपको नजर आ रहा है, बुलिश या बेरिश? बिल्कुल आपने वजह फरमाई, एक बुलिश ट्रेंड नजर आ रहा है। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस बुलिश ट्रेंड में मैं यहां से बाय करूं, यहां से करूं, यहां से करूं, किस जगह से बाय करूं। यहां प्राइस नीचे आ रही है तो मैं यहां से अगर बाय करता हूं ये तो और नीचे आ गई, मैं यहां से बाय करता हूं ये तो और नीचे आ गई, मैं यहां से करता हूं ये तो और नीचे आ गई। किस जगह से मुझको बाय करना है, उसके लिए हम ये एक्सपेंसिव इंडिकेटर जो हमने अपनी ट्रेडिंग के लिए रखा हुआ है ये आपको देंगे। इसमें सिंपल आपने ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है,
और ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद अब लेट सपोज आपने यहां आइडेंटिफाई किया कि एक बुलिश ट्रेंड चल रहा है। इस बुलिश ट्रेंड में जब जब जो कीमत है, जो प्राइस है, जब जब इस नीचे वाली ब्लू क्लाउड के ऊपर आएगी, आपने अलर्ट हो जाना है। अब क्योंकि ट्रेंड बुलिश है तो आपने यहां से बाइंग की, जब ये इस ब्लू लाइन पे प्राइस आई आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ब्लू लाइन पे आई प्रॉफिट हो जाएगा, ब्लू लाइन पे आई प्रॉफिट हो जाएगा, ब्लू लाइन पे आई प्रॉफिट, ब्लू लाइन पे आई प्रॉफिट, ब्लू लाइन को टच किया प्रॉफिट। आप यहां से बाइंग के ऑर्डर्स अपने प्लेस करना शुरू करोगे बुलिश ट्रेंड में। फिर प्राइस यहां आई आपका प्रॉफिट, फिर यहां आई आपका प्रॉफिट, फिर यहां आई आपको प्रॉफिट हुआ। इस तरह मल्टीपल प्रॉफिट्स आपको मिल जाते हैं। अब लेट सपोज अगर एक ट्रेंड बेरिश चल रहा है, ये गिरती हुई मार्केट है, तो गिरती हुई मार्केट में जब जब प्राइस यहां जाएगी ऊपर रेड वाले पे, आप सेल करेंगे। प्राइस नीचे आ गई, यहां आपने सेल का बटन दबाया और यहां आपको फायदा हो गया। फिर यहां आपने सेल का बटन दबाया, आपको फायदा हो गया। फिर यहां आपने सेल का बटन दबाया, आपको फायदा हो गया। फिर यहां आपने सेल का बटन दबाया, आपको फायदा हो गया। यानी गिरती हुई मार्केट में ये रेड लाइन को पकड़ के रखना है और चढ़ती हुई मार्केट में ब्लू लाइन को पकड़ के रखना है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंडिकेटर विच यू आर गोइंग टू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन ये लास्ट में आपको एडवांस लेवल के मिलेगा, आपने कोई फीस अदा नहीं करनी है। अब जो एक छोटा सा प्रॉब्लम है वो ये है, जो मैं अभी 1 सेकंड का मुझे वक्फा दें तो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं यहां पे। अच्छा, अब यहां पे जो है, जो स्टूडेंट नजर आ रहे हैं 190, कुछ का नेट का प्रॉब्लम होता है, 200 हो जाते हैं, 220 हो जाते हैं, 185 हो जाते हैं। भाई इतने सारे लोगों को मैं नहीं पढ़ा सकता, सीधी सी बात है। तो जो स्टूडेंट्स सीरियस हैं वो ही इस कोर्स को कल से अटेंड करें और रिकॉर्डेड लेक्चर देखें। जो सीरियस नहीं है, ऐसी शौक में आ गए यहां पे, मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप दूसरों को मौका दें, प्लीज दूसरों को सीखने दें। जितने कम स्टूडेंट्स होंगे उतना ज्यादा मेरे लिए सिखाना आसान होगा। और आपकी सीरियसनेस का पैमाना सिर्फ एक चीज से पता चल सकता है, और वो ये कि भाई ट्रेडिंग करने के लिए आप सीख गए। अब ट्रेडिंग आपको मैंने पूरी सिखा दी, आपके पास डिपॉजिट होगा ब्रोकर में करने के लिए, मिनिमम $100 भी तो हो, तो ही तो आप ट्रेडिंग करोगे। अब आपके पास डिपॉजिट है कोई नहीं, आपकी जेब बिल्कुल खाली है, तो अब सीख के भी क्या करोगे? तो आपने अपना भी टाइम जाया किया और मेरा भी टाइम जाया किया। तो मिनिमम $100 भी अगर आपके पास पड़े हैं फालतू ट्रेडिंग करने के लिए, तो इस कोर्स को सीखो। अदरवाइज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मेरे एडवांस लेवल में मत आइएगा। और एडवांस लेवल की जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मिड में जाके मैं आपको बोलूंगा आप डिपॉजिट करें, मुझे दिखाएं कि आप सीरियस हैं। क्योंकि एडवांस लेवल में तो मुझे बिल्कुल ही, जो इस बैच को करना है, मुझे 30 से 40 लोग चाहिए बस एडवांस में। इससे ज्यादा लोग मैं नहीं ले सकता, नहीं तो आपका क्वेश्चन आंसर क्या सुबह से रात तक बैठ के करता रहूंगा मैं 200 बंदे का क्वेश्चन आंसर कैसे करूंगा, आप मुझे खुद बताओ। तो मुझे निकालना पड़ेगा बहुत सारे नॉन सीरियस लोगों को, जिनका कोई काम नहीं है, जिनके पास ट्रेडिंग के लिए कोई डिपॉजिट नहीं है, बस उन्होंने कहा फ्री में एक चीज है तो अवेल कर लो। मतलब गाड़ी लेनी नहीं है और मुझे कह रहे हैं कि मुझे ड्राइविंग सिखा दें। मैं पूछ रहा हूं गाड़ी लेनी है, बोलते हैं वो तो जिंदगी भर नहीं लेनी, तो फिर अपना और मेरा वक्त ड्राइविंग सीखने में और सिखाने में क्यों जाया करें? तो भाई ये डिपॉजिट हो ट्रेड करने के लिए, मिनिमम 100 भी हो तो चलेगा, इतना छोटा सा डिपॉजिट भी हो तो चलेगा, लेकिन मुझे पता तो चल जाएगा तुम सीरियस हो भाई।
इसके अलावा कुछ स्टूडेंट चैट में मुझे हंसी भी आ रही है, कह रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू पे भी इंडिकेटर्स हैं कुछ, नदायन वाटसन। ओ भाई, नदायन वाटसन जो है ना, वो किसी काम का नहीं है, किसी काम का इंडिकेटर नहीं है वो। ट्रेडिंग व्यू पे जितने इंडिकेटर फ्री मिल रहे हैं ना, मैंने आज तक उनको काम करते हुए नहीं देखा भाई। तो जिन्होंने ये नदायन वाटसन की बात की है, वो नदायन वाटसन ही यूज कर लीजिएगा, बाकियों को मैं ये दे दूंगा, क्योंकि उसमें और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। मुझे 7 साल इंडस्ट्री में गुजर चुके हैं ट्रेड करते हुए। अब यहां पे मेरी प्रोफाइल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, मैं क्लास को क्लोजिंग की तरफ लेके जा रहा हूं बेटा, तो मैं अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा। आपको मेरा फेसबुक लिंक मिल जाएगा। मैं अच्छा आदमी हूं या नहीं हूं, 2 पैसे मैंने जिंदगी में कमाए नहीं कमाए, ये मेरा फेसबुक पेज से जाके देख लेना ऑफिशियल। 10 साल पुराना देखना, जाके उधर से देखना शुरू करना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप जिस जगह आए हो वो कोई मामूली जगह नहीं है। बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि बुरा मत मानिएगा, मैं बहुत सारे लोगों को एडवांस लेवल में बाहर करूंगा, मेरी मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथ कुछ लड़के लड़कियां ऐसे आ गए हैं जिनसे बातचीत भी एडमिन की हुई है, वो बहुत आगे जाने वाले हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। ऐसे 30 के करीब लड़के लड़कियां मेरी नजर में आ गए हैं। बस मैं एडवांस लेवल उन्हीं को कंटिन्यू करवाऊंगा। तो आपसे गुजारिश ये है कि भाई अगर ट्रेडिंग के लिए डिपॉजिट है तो आप करें, कोर्स करें। वादा मेरा है सिखाने का और आपको ट्रेडर बनाने का। डिपॉजिट नहीं है तो कल से जो है ना, बस आप अपने कामों में लग जाएं, जो जिंदगी में कर रहे थे वही करें फिर आप। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे एडवांस लेवल में मेरी मुलाकात होगी। 5 दिन के लेक्चर्स हैं रिकॉर्डेड। डायरी पेन लेके नोट्स बनाओ, बार बार उन लेक्चर्स को देखो। उसके बाद जब एडवांस में आओगे तो वो चीजें आप सीखोगे जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलती। मुझे आपने किसी भी चीज की कोई फीस नहीं देनी। आप जिंदगी भर सीखने के बाद भी मेरे साथ मेंटोरशिप में कनेक्टेड रहोगे, ताकि मैं आपको एक कामयाब ट्रेडर बना सकूं। आप कामयाब ट्रेडर बनेंगे तो मेरी प्रोफाइल और स्ट्रांग होगी कि ये शख्स जिसको सिखाता है वो कामयाब ट्रेडर बनता है। इस तरह इंटरनेशनल मार्केट में मेरा नाम बनता चला जाएगा। सो अपना बेहद ख्याल रखिएगा। आपको रात में वीडियो मिल रही है फ्री MT5 पे ट्रेडिंग डेमो कैसे करनी है। मजे लूटना शुरू करो कल से फ्री में, हाथ चलाना शुरू करो बाय और सेल पे। हर चीज का वीडियो आपको मिल रहा है रात से, तो एंजॉय करो। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। जाते जाते बस एक चीज मैं आपको जो है वो क्लियर कर देता हूं कि लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी है बेटा, वो बार बार नहीं मिलती। ये प्रमोशन कुछ वक्त के लिए चलिए फ्री कोर्स की, $100 मेरी फीस है। ये प्रमोशन जिस दिन खत्म हुई पैसे दे के सीखना पड़ेगा। उस वक्त कोई मैसेज ना करे कि फ्री में सिखा दे। भाई मैं फ्री में ही सिखाता रहूंगा तो मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा? मेरे तो खर्चे इतने हैं कि मुझे साल में 15 मुल्कों में तो ट्रेवल करना होता है। तो ये फ्री प्रमोशन कुछ वक्त के लिए सिखा दो। मतलब जितने लोगों को आपने एनरोल करना है, खुद सीखना है, कर लो। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। जाते हुए एक मजेदार बात आपको बताता हूं, सेशन एंड करेंगे। एक आदमी ऐसे नौकरी से ना थका आ रहा घर वापस जा रहा होता है, सोच रहा होता है कि आज भी तनख्वाह मिली नहीं है तो बीवी शोर मचाएगी, बच्चों के स्कूल की फीस अदा कर नहीं पाऊंगा। रास्ते में उसको एक किताब पड़ी हुई मिलती है तो उसको उठा लेता है और अपनी सोच में घर पहुंच जाता है। घर जाता है तो घर वाले सो रहे होते हैं। बिस्तर पे आके बैठता है तो किताब को साइड टेबल पे रख देता है। आंखों में आंसू होते हैं, नींद आ रही नहीं रही होती, इसको परेशानी सर पे सवार होती है। रात 3 बजे किताब पे नजर पड़ती है, खोलता है किताब तो मादनियात की किताब होती है। और उस किताब का जो पहला चैप्टर है उस पर लिखा हुआ होता है टच स्टोन, पारस पत्थर। पढ़ना शुरू करता है तो लिखा होता है पारस पत्थर एक इंतहाई कीमती पत्थर होता है और सुनार इसको मुंह मांगे दामों खरीद लेता है। ये बिल्कुल आम पत्थर की शक्ल का होता है और इस पत्थर को अगर बेचा जाए तो सुनार मुंह मांगी कीमत देता है। गोल्ड का कैरेट चेक करने के लिए सुनार यूज करते हैं, बहुत नायाब पत्थर है। ये पत्थर की खूबसूरती है कि ये बिल्कुल आम पत्थर की शक्ल का होता है। सबसे ज्यादा ये पत्थर समंदर के किनारे पड़ा होता है और पूरी दुनिया में इसकी एक ही पहचान है कि रात के पहर जब समंदर का पानी इस पत्थर को लगता है तो बाकी जो पत्थर हैं वो समंदर का पानी लगने की वजह से ठंडे हो जाते हैं। इसको जितना सॉल्ट वाटर लगता है ये उतना गर्म हो जाता है। भागा हुआ समंदर के किनारे जाता है कि मुझे पारस पत्थर मिल जाए।
टच स्टोन मिल जाए। पहला पत्थर उठाता है, ठंडा निकलता है, उठा के पानी में फेंक देता है। दूसरा उठाता है, तीसरा उठाता है, चौथा उठाता है, ठंडा निकलता है, उठा के पानी में फेंक देता है। सैकड़ों पत्थर उठा लेता है, गर्म पत्थर ही नहीं मिल रहा। घर वापस आ जाता है, अगले दिन फिर जाता है, बार बार पत्थर उठाता है, ठंडा निकलता है, उठा के पानी में फेंक देता है। तीसरे, चौथे, पांचवें दिन फिर जाता है, पत्थर उठाता है, ठंडा निकलता है, पानी में फेंक देता है। सैकड़ों पत्थर ठंडे निकलते हैं, वापस आ जाता है। छठे दिन कहता है, या अल्लाह, आखिरी आखिरी दफा जा रहा हूं, अगर आज भी मुझको पारस पत्थर ना मिला तो मैं मान लूंगा तूने मुझको बदनसीब पैदा किया है। समंदर के किनारे जाता है, गुस्से में पत्थर उठाता है, ठंडा निकलता है, उठा के पानी में फेंक देता है। फिर पत्थर उठाता है, ठंडा निकलता है, उठा के पानी में फेंक देता है। फिर पत्थर उठाता है, ठंडा निकलता है, उठा के पानी में फेंक देता है। फिर पत्थर उठाता है, गर्म निकलता है, उठा के पानी में फेंक देता है। और जिंदगी में भी हमारे साथ यही होता है। हर चीज को मजाक समझ के लेने की और फेंकने की इतनी आदत हो जाती है लोगों की कि जिंदगी गुजरने के बाद समझ आता है कि अल्लाह ने नेमत तो दी थी, अल्लाह ने स्किल सीखने का मौका तो दिया था, अल्लाह ने जिंदगी बदलने का कई बार मौका दिया, लेकिन अपनी मस्तियों की वजह से बार बार टच स्टोन को उठा के फेंकते रहे। तो ऊपर वाला भी एक हद तक अपॉर्चुनिटीज देता है। आप इस अपॉर्चुनिटी को अगर अवेल करें तो याद रखें, पूरे दिल से रेगुलर रहते हुए आपने सीखना है। मेरा वक्त प्लीज जाया मत कीजिएगा। आई जस्ट वांट सीरियस स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अपना बेहद ख्याल रखिए। सवाल जवाब के हवाले से आपको जिस नंबर से मैसेज आया है, कोई क्वेश्चन आपका है तो आज की क्लास का लिंक आपको जिस नंबर से मौसूल हुआ है उस पर आप मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। आपके तमाम सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।